दोस्तों, जब से माननीय मोदी जी का मैंने सिंदूर वाला भाषण सुना है, तब से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, कई तरह की आशंकाएं भी सता रही हैं। अपने मन की सारी व्यथा आपसे शेयर करूंगा। मैं आपसे इस मुद्दे पर मदद भी लूंगा, लेकिन पहले आप माननीय मोदी जी का वो हुंकार सुन लीजिए जिसके बाद ये सारी समस्या पैदा हुई है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दोस्तों, जिस वक्त मोदी जी ने सनसनीखेज खुलासा किया, उस वक्त मैं अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ बैठा हुआ था। दोस्त प्रॉपर MBBS MS डॉक्टर हैं, एंटायर MBBS साइंस वाली डिग्री धारक नहीं है। मोदी जी की बात सुनते ही डॉक्टर साहब बेचैन हो गए। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल पर गर्म सिंदूर के नुकसान लिखे और पूरा डिटेल मेरी आंखों के सामने रख दिया। अब जरा आप भी उस पर गौर फरमाइए। सिंथेटिक यानी रासायनिक सिंदूर में मुख्यतः निम्न रसायन पाए जाते हैं जो इसे जहरीला बनाते हैं। और वो कौन से रसायन है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। यह सिंदूर का मुख्य घटक होता है, जिसे पारंपरिक रूप से सिनाबार भी कहा जाता है। जो HGS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, उसमें पारा होता है, मरकरी होता है जो एक भारी धातु है और उसे काफी विषैले माना जाता है। और मरकरी पारे के कारण यह नर्वस सिस्टम हो गया, चाहे किडनी हो गई, त्वचा हो गई, पाचन तंत्र हो गया, प्रतिरक्षा प्रणाली जो भी होगी, इस पर वो विषाक्त अपना प्रभाव डालता है। लेड ऑक्साइड Pb3O4, कई सस्ते या जो नकली सिंदूर है उसमें लाल रंग लाने के लिए लेड ऑक्साइड मिलाया जाता है। सीसा लेड भी एक भारी धातु है जो शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक है। यह त्वचा, बाल, लीवर, न्यूरल सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाता है। सिंथेटिक डाई और अन्य रसायन सस्ते सिंदूर में रंग बढ़ाने और लागत घटाने के लिए कृत्रिम रंग यानी जो सिंथेटिक डाइज हैं और अन्य रसायन, उनका भी इस्तेमाल होता है। और यह भी और की तरह त्वचा को एलर्जी, उसमें जलन, खुजली, बाल झड़ना जैसी समस्याएं दे सकता है। सिंदूर के जहरीले प्रभाव, त्वचा संबंधी समस्याएं। सिंथेटिक सिंदूर लगाने से जलन, खुजली, लाल धब्बे, स्कैल्प इन्फेक्शन, बाल झड़ना आदि हो सकता है। और अब आते हैं इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड और लेड ऑक्साइड के कारण सिरदर्द, उल्टी, पेट दर्द, किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम पर गंभीर असर हो सकता है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। यह सब देखने के बाद अपने डॉक्टर दोस्त की तरह मैं भी हैरान हो गया, परेशान हो गया, मन चिंतित भी हो गया। गरम सिंदूर लगाने भर से इतना नुकसान, और यहाँ मोदी जी की नसों में ही गरम सिंदूर। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी जी के इस ऐलान से सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है। मेरे जैसे उनके ढेर सारे शुभ चिंतक परेशान हो रहे हैं। सब अपने अपने पोस्ट में गरम सिंदूर के नुकसान बताने लग गए हैं। खुद मैंने जब इस मुद्दे पर रिसर्च की तो मुझे ABP न्यूज़ की एक विशेष जो रिपोर्ट है वो दिखी। मैंने उसे पढ़ा, और क्या है वो रिपोर्ट? यही है वो रिपोर्ट। शीर्षक देखिए, सिंदूर अगर गलती से पेट में चला जाए तो कितना खतरनाक है, मौत वाली बात कितनी सच है, यह जाने। मैं सिंदूर का सच जानने के लिए पूरा आर्टिकल पढ़ गया। काम की बात सबसे नीचे मिली, और वो क्या था कि शरीर के अंदर सिंदूर चला जाए तो क्या होगा, ये है सबसे बड़ी काम की बात। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर पारा नामक धातु से बनाया जाता है। सिंदूर बनाने में पारा धातु का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गलती से भी सिंदूर खा लेते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर के अंगों को हानि पहुंचा सकता है। इस कारण आपको कई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का मानना है कि सिंदूर खाने से सबसे पहले आपके गले का ध्वनि यंत्र खराब हो जाता है।
आपकी आवाज़ भी जा सकती है, आप हमेशा के लिए गूंगे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सिंदूर खाने से आपका IQ लेवल कम हो सकता है, यादाश्त में कमी आ सकती है और मानसिक विकार का शिकार भी आप बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो हमने इस आर्टिकल में पढ़ा है और एक्सपर्ट के मुताबिक ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से बहुत अधिक मात्रा में सिंदूर खा लेता है तो पारा धातु भी शरीर में अधिक मात्रा में जाता है और इसी वजह से तबीयत अधिक बिगड़ने की संभावना है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सिंदूर के सेवन के बाद व्यक्तियों की जो है वो मौत भी हो गई। हालांकि अगर किसी व्यक्ति ने भी गलती से सिंदूर खा लिया है तो बिना देरी किए तुरंत उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, इससे स्थिति को संभाला जा सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद मैं अपनी तरफ से माननीय मोदी जी से गुहार लगा रहा हूं कि वो अविलंब अपना इलाज कराएं, गरम सिंदूर के खतरनाक असर से बचें। मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने प्रधानमंत्री जी की अच्छी शारीरिक और मानसिक सेहत की कामना करने के साथ साथ उन्हें इलाज कराने के लिए अनुरोध करें। नमस्कार।